हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, पर्सनल बात करनी हो तो यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, आप वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं एक बेहतरीन ज़बरदस्त शानदार म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसने चूंकि एक लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, यानी कि कॉम्बिनेशन वाला म्यूचुअल फंड है। अब इसको और थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो कुछ शेयर्स में पैसा लार्ज कैप शेयर्स में पड़ा रहेगा, कुछ आपका पैसा मिड कैप शेयर्स में पड़ा रहेगा। इसके लिए इस म्यूचुअल फंड को अगर बात करें तो बोलते हैं क्या है, लार्ज एंड मिड कैप। तो कई बार म्यूचुअल फंड से इस म्यूचुअल फंड को नाम दे देते हैं क्या, एमर्जिंग। हालांकि इससे पहले अगर मैं बात करूं मेरे एसेट का एमर्जिंग म्यूचुअल फंड, वो भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से था। फिलहाल उसने नामकरण में अपना चेंज कर दिया है और देखो उसका नाम हो चुका है अब मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड के नाम से आप सर्च कर सकते हो। पर कैनरा रोबेको ने अभी भी एमर्जिंग कर रखा है और ऐसा लगता है आने वाले समय में ये भी शायद अपना नाम चेंज कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना, जब इंसान सर्च करने के लिए जाता है तो वो लार्ज एंड मिड कैप का कॉम्बो डाल के सर्च कर लेता है। हालांकि ये म्यूचुअल फंड चूंकि एमर्जिंग है तो लोगों को थोड़ा सा तकलीफ होती है सर्च करने में, और अल्टीमेटली बाकी फिल्टर आउट कर देते हैं तो वैसे भी निकल आती हैं चीज़ें। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 228 रुपये का है भाई साहब, 228 रुपये का है, ज़बरदस्त है। एक साल में 28% का CAGR। अब कई सारे इन्वेस्टर्स का ये विचार रहता है कि भाई लार्ज कैप कैटेगरी में पैसा डालेंगे तो हमारा पैसा सेफ रहेगा। भाई लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का कॉम्बो ले लो तो पैसे में क्या होता है, रिस्क भी थोड़ा सा आपका न्यूट्रल रहता है और कहीं ना कहीं रिटर्न भी आपको एक अच्छा मिल जाता है। ये बात गवाह है किस चीज़ की, 28% रिटर्न की गवाह है कि ये ऐसा ही होता है। 3 साल में देखिए 18% का CAGR, 5 साल में 19% का CAGR, मैक्सिमम देखेंगे आप 21% का CAGR। अगर आप मिड कैप कैटेगरी में जाते हैं तो वहाँ पर रिटर्न कई बार 18, 19, 20% के आसपास रह जाता है। वहीं लार्ज और मिड कैप कैटेगरी के कॉम्बो को ले लेते हो उठा के तो रिटर्न आपका देखिए 21% का लॉन्ग टर्म में पहुँच गया। इस पार्ट से क्या शिक्षा मिलती है कि रिस्क भी न्यूट्रल रहता है आपका और रिवॉर्ड भी बेहतरीन मिलता है। ठीक है, हालांकि जो ये म्यूचुअल फंड है इसका बीटा थोड़ा सा हाई है, जिसकी वजह से क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये देखिए 105 का NAV गिर के 89, 105 रुपये में कोई चीज़ आपने खरीदी वो आज की डेट पे केवल बची 89 रुपये। तो इतनी वॉलेटिलिटी अगर आप झेल सकते हो तभी इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स आपके लिए हैं। इनफैक्ट इस कैटेगरी तो छोड़ दो, म्यूचुअल फंड का क्षेत्र ही आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न फिक्स नहीं होता है। वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को 3 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। श्री दत्ता भांडवालदर साहब एंड अमित नार्देकर साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ 3 महीने में बात करेंगे 10.95% का एब्सोल्यूट आया है, 6 महीने में 16% का एब्सोल्यूट है, 1 साल में 28% का एब्सोल्यूट है, 3 साल में 67% का एब्सोल्यूट है, 5 साल में पैसा डबल हो गया, 10 साल में 709% का रिटर्न, 10 साल में पैसे को 7 गुना कर दिया। यानी कि इस पार्ट से ये शिक्षा मिलती है कि म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में आप जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलने की चेष्टा रहती है। वैल्यू रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है, जैसा कि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। कैनरा रोबेको एमर्जिंग इक्विटी फंड के नाम से आप इसे जानते हो, पर हाँ एमर्जिंग का मतलब क्या हो गया, अगर इसके मीनिंग को हम थोड़ा सा तोड़ेंगे तो एमर्जिंग का मतलब होता है मेरे भाई लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का कॉम्बो। ठीक है, 17,563 करोड़ का असेट साइज ये गवाह है कि भाई इन्वेस्टर्स का भी भरोसा है। 0.59% का जो एक्सपेंस रेशियो है ये दिखा रहा है कि कंपनी ने भी, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने भी इन्वेस्टर्स के भरोसे को इंटैक्ट रखा है। 3.45% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। जिसके पास भी ये म्यूचुअल फंड है तो नोट कर लीजिए, आपका जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250। जिस दिन ये बेंचमार्क 1% से ज़्यादा का गिर जाए आप वहाँ पर लमसम करने की चेष्टा कर सकते हो। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे पड़ेगा। एक कमेंट आया था यूट्यूब पे कि भाई अभी मार्केट में इन्वेस्ट कब करें, जनवरी में करें कि फरवरी में करें। मेरे भाई अगर इस तरीके से देखेंगे तो ना आप जनवरी में इन्वेस्ट कर पाएंगे ना फरवरी में, क्योंकि फरवरी में बजट के दिन अगर बजट में कुछ अच्छी चीज़ें आ गई, जैसे रेलवे के बजट से इस बार प्रपोज्ड है कि कुछ अच्छा खासा आ सकता है रेलवे का बजट, अगर वैसा रहा तो रेलवे के स्टॉक्स भागेंगे तो अल्टीमेटली शेयर मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अगर आप देखते रहेंगे तो आप कभी खरीद नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है। सिंपल एक काम करो, जब ट्रेन भाग रही हो, दौड़ रही हो तो सिंपल है अपना सामान उसमें फेंक दो और आप खुद से नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट 1 SIP कर दें या 2 SIP कर दें, धीरे धीरे SIP के माध्यम से पैसे को डिप्लॉय करते रहो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर शेयर मार्केट ऊपर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर शेयर मार्केट जब गिरेगा तो आपकी जो SIP चल रही है उससे कहीं ना कहीं यूनिट्स एवरेज हो जाएंगे।
तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा करें, ठीक है। आप अल्टीमेटली टॉप कभी नहीं पकड़ पाएंगे और बॉटम आपको मिलेगा नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, टॉप पर बेचना नहीं है और ना ही खरीदना है, तो सिंपल सी बात है, जब बॉटम आपको मिले वहाँ से खरीद लो। यानी कि शेयर मार्केट में हर सप्ताह 1-2 दिन ऐसे आते हैं जब शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, बस वहीं पर आप थोड़ा सा पैसा डिप्लॉय कर देंगे, काम हो जाएगा। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा लगा हुआ है, तो देखिए ICICI बैंक, HDFC, यूएनओ मिंडा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रेंट लिमिटेड, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट, मैक्स हेल्थ केयर, भारतीय एयरटेल, पॉलीकैब इंडिया, TVS मोटर, लार्सन एंड टूब्रो, इंडियन होटल्स, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, PI इंडस्ट्रीज, अशोक लेलैंड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, मारुति सुजुकी, मैक्स फाइनेंशियल, सन फार्मास्यूटिकल, TCS, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओबरॉय रियल्टी, ABB इंडिया, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, AIA इंजीनियरिंग, एबॉट इंडिया, भारत फोर्ज, टाटा मोटर्स, एम्फेसिस, APL, अपोलो, सोना, BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा कंज्यूमर, रामको सीमेंट, प्राज इंडस्ट्रीज पर नजर रखना, बढ़िया कंपनी है। सेंचुरी टेक्सटाइल, LIC हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, शॉफलर इंडिया, कांसाई नेरोलैक। और आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इन्होंने IRCTC के अंदर भी पैसा डाला हुआ है, विनती ऑर्गेनिक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, सुंदरम फास्टनर्स। यहाँ से एक चीज़ और समझाना चाहूँगा मेरे भाई, अगर आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं तो बिल्कुल अफसोस मत मनाना। आप म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से एक प्रॉपर बंदे मिलते हैं आपको, जो कि जिनका 24 घंटे यही काम होता है कि शेयर्स को खरीदना बेचना, तो इस वजह से म्यूचुअल फंड काफ़ी हद तक सही रहता है। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।